आप सभी कोरोना संकट काल में स्वस्थ रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मेरा सादर नमस्कार। मैं सत्यदेव चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य बहुमत पार्टी, बीते दिनों में मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। बहनों भाइयों, मध्य प्रदेश की सरकार को बने लगभग 18 महीने हो चुके थे। बहुमत से बनी हुई मध्य प्रदेश की सरकार में देखते देखते कुछ नेताओं में असंतोष, असहनशीलता और महत्वाकांक्षी भावनाएं सिर चढ़कर बोलने लगीं। कुछ चुने हुए विधायकों ने शर्म, नैतिकता, मर्यादा को ताक पर रखते हुए अपने आप को जानवरों के समान मानकर बिकने के लिए नीलामी की मंडी में खड़े हो गए। मध्य प्रदेश के गरीब मतदाताओं और किसानों की कुछ भी परवाह न करते हुए ये विधायक नीलामी के बाजार में बिक भी गए। परिणाम ये हुआ कि सत्ता पक्ष बहुमत से अल्पमत में आ गया और विपक्ष बहुमत में आकर सत्ता पक्ष बनने में सफल हो गया। हमारी राजनीति चुने हुए विधायकों या सांसदों को बिकने से नहीं रोकती। इसीलिए सत्ताधारी नेताओं द्वारा प्रायोजित दबंगी चुने हुए विधायकों या सांसदों को खरीदकर बहुत ही सरलता से बहुमत को अल्पमत और अल्पमत को बहुमत में बदल सकते हैं। सारे का सारा झगड़ा है गठबंधन के बहुमत की राजनीति का। गठबंधन के बहुमत में न्याय, नैतिकता, नियम, सत्य और धर्म का कोई स्थान नहीं होता। गठबंधन की राजनीति में दबंगी और भ्रष्टाचार से अर्जित धन का बोलबाला होता है। दबंगी और भ्रष्टाचार का उपयोग करके बहुमत की सरकार को दबोचा जा सकता है। प्रजातंत्र की व्यवस्था में सबसे अधिक शक्तिशाली सरकारी तंत्र को ही माना जाता है, परंतु जिस राजनीतिक व्यवस्था में गठबंधन का प्रयोग करके सरकार को ही खरीदा जा सकता हो, उस राजनीति में गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था में गरीबों को भय और लाचारी का जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता है। चुनाव भी हुए, बहुमत से सरकार भी बनी, फिर भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था में बहुमत सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या कारण है कि जब मर्जी भ्रष्टाचार से अर्जित धन का प्रयोग करके गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के माध्यम से कोई भी दबंगी नेता दूसरे के बहुमत का स्वामी स्वयं बन जाता है। बहुमत मानो कोई बिना खूंटे में बंधी हुई भैंस जैसा पशु है। जिस दबंगी ने अपने बाड़े में घुसा ली, वही मालिक बन गया। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले ना तो खेती करते, ना नौकरी, ना कोई दुकान चलाते, ना ही कोई कारखाना, फिर भी विधायकों को खरीदने के लिए इतना अपार धन कहां से लेकर आते हैं? निश्चित ही देश के गरीबों को लूटने का षड्यंत्र है और इसीलिए देश की गरीब जनता गरीबी से नहीं निकल पा रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी प्रकार हमारी राजनीति में जो दबंगी उसी का बहुमत। कैसी विचित्र राजनीति है हमारी, जहां चुने हुए विधायक थोक में बिकते हैं। क्या चुनावों के समय मतदाताओं को मालूम था कि हमारे चुने हुए विधायक चंद चांदी के टुकड़ों की खातिर इस तरह बिकेंगे? वर्तमान मध्य प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करते हुए हर कोई मानता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, परंतु लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है और लोकतंत्र की हत्या होने से कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा नहीं करते। ऐसे लगता है मानो लोकतंत्र की हत्या करने से रोकने की जिम्मेवारी हमारे नेताओं और मतदाताओं की ना होकर भगवान की है। और क्योंकि हमारे मतदाताओं को अपने से भी अधिक विश्वास भगवान में है, इसलिए हमारे चुने हुए नेताओं ने न्यायालयों की सहायता से भगवान के मंदिरों के निर्माण में अधिक जोर लगा रखा है। मंदिर का निर्माण होते ही स्वयं भगवान लोकतंत्र लला को सोने की थाली में परोसकर गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले हमारे भ्रष्ट नेताओं को देंगे और सारी भ्रष्ट व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तब तक मतदाता
इन भ्रष्ट नेताओं के अंधभक्त बनकर तालियां पीटते रहो, घंटे बजाते रहो। हमारा संविधान, हमारा कोई भी कानून गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करके विधायकों और सांसदों की जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त के बहुमत से सरकार बनाने को नहीं रोकता। हमारे संविधान या किसी भी कानून में बहुमत की परिभाषा का स्पष्टीकरण नहीं है और न ही आज तक किसी भी सरकार ने बहुमत को स्पष्ट करने के लिए सक्रियता से किसी प्रकार का प्रयास किया, बल्कि सभी राजनीतिक दलों ने गठबंधन और जोड़ तोड़ की भ्रष्ट राजनीति से सहमत होकर सरकार बनाई और बना रहे हैं। समाधान करना है तो हमें सच्चाई जानने से भयभीत नहीं होना चाहिए। सच्चाई ये है कि आज़ादी के तुरंत पश्चात से ही हमारे नेताओं ने गठबंधन के रूप में मरे हुए लोकतंत्र को अचकन पहनाकर देश के गरीबों के गले में डाल दिया और आज भी अचकन पहने हुए मृत लोकतंत्र पर रंग बिरंगी जैकेटें पहनाकर हम मरे हुए लोकतंत्र को ही ढो रहे हैं। मरे हुए लोकतंत्र को ढोने वाले स्वयं जिंदा लाश के समान है, वरना ये लोग सच्चे प्रजातंत्र को बनाने का कुछ तो प्रयास करते। ऐसा नहीं है कि गठबंधन के भ्रष्ट बहुमत की समस्या पहली बार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। देश के सभी राज्यों सहित केंद्र सरकार की राजनीति भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से लबालब भरी हुई है। गठबंधन के मृत लोकतंत्र का दाह संस्कार कर देने के पश्चात ही सत्य बहुमत का सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा। प्रजातंत्र की राजनीति में बहुमत का निर्णय मतदाताओं द्वारा होना चाहिए, न कि मुट्ठी भर दबंगियों द्वारा। मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम में बहुमत सिद्ध करने के लिए विधानसभा भंग करके दोबारा चुनाव न करवाकर लोकतंत्र के नाम का बचा खुचा अधिकार भी मतदाताओं से छीन लिया और बहुमत का निर्णय करने के लिए फिर उन्हीं भ्रष्ट और दबंगी नेताओं पर छोड़ दिया जिन्होंने विधायकों को खरीदकर बहुमत बनाया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसी कोई लाइन नहीं खींची जिससे भविष्य में सरकार बनाने के लिए विधायकों को खरीदकर बहुमत ना बनाया जा सके। मध्य प्रदेश की सरकार बहुमत में है या नहीं, इसका निर्णय विधायक ही क्यों करेंगे? मध्य प्रदेश के मतदाता क्यों नहीं कर सकते? विधायकों के बहुमत से सरकार ना बनकर मतदाताओं के बहुमत से सरकार बननी चाहिए, जिससे विधायकों से भ्रष्ट समझौते, विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं होगी और एक सच्चा लोकतंत्र बनकर न्यायप्रिय व लोकप्रिय व्यवस्था बनेगी। मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीति को हमने सत्य बहुमत का नाम देकर सत्य बहुमत पार्टी के नाम से गठबंधन मुक्त राजनीतिक विकल्प बनाया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में हुई उठापटक के कारण जिन विधायकों के त्यागपत्र स्वीकार हुए हैं, आने वाले समय में उन क्षेत्रों में फिर चुनाव करवाए जाएंगे। इन सभी क्षेत्रों में सत्य बहुमत पार्टी चुनाव में भाग लेगी। मध्य प्रदेश के मतदाताओं से अपील है कि सच्चे लोकतंत्र और सच्चे बहुमत को स्थापित करवाने के लिए सत्य बहुमत पार्टी के उम्मीदवारों को वोट, सहयोग और समर्थन देकर खरीदने और बिकने वाले दोनों राजनीतिक दलों सहित उनके विधायकों को मुंह तोड़ जवाब देकर गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का अंत कर दें। चुनाव में भाग लेने के इच्छुक कृपया सत्य बहुमत पार्टी से संपर्क करें। कोरोना महामारी को दबोचने के बजाय गठबंधनीय भ्रष्ट नेताओं ने मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को दबोचकर अपनी प्यास बुझाई, परंतु अब मध्य प्रदेश के मतदाताओं के सामने गठबंधन लाचारी और मजबूरी की राजनीति के बदले सत्य बहुमत की राजनीति है। समझकर और सत्य बहुमत की राजनीति से सहमत होकर सत्य बहुमत पार्टी को अपना समर्थन व सहयोग देकर भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में सहयोगी बनकर गर्व का अनुभव करें। वोटों के बहुमत से सरकार बनाकर सत्य बहुमत की राजनीति के माध्यम से पूरे भारत में राजनीति का नया रूप देखने को मिलेगा। सत्य बहुमत की राजनीति पर चर्चा करने के लिए आप कभी भी समय निश्चित करके मेरे से मिलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। वीडियो देखकर लाइक, कमेंट,
सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सुझाव, सहयोग और समर्थन की प्रतीक्षा में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वस्थ व प्रसन्न रखे। गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।